अमेरिका के जियोफिजिकल यूनियन के जियोलॉजिकल रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि भारत दो भागों में टूटने वाला है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार विघटन देखने को मिल रहा है। यह वही प्रक्रिया है जिसने भारत और तिब्बत के बीच हिमालय पर्वतों को जन्म दिया था और आज यही फोर्सेस तिब्बत और भारत को स्प्लिट कर रहे हैं। इस बारे में पूरी जानकारी को दिसंबर महीने में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फ्रेंस ने दुनिया के सामने रखा था, जिसमें बताया गया था कि तिब्बत और भारत की सब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दो भागों में बंटने जा रही हैं। इंडियन कॉन्टिनेंट में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं और इसका आने वाले समय में भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सभी कुछ हम जानेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। क्या है टेक्टोनिक प्लेट्स? दोस्तों, हमारी पृथ्वी की सतह यानी कि वो हिस्सा जहां पर हम रह रहे हैं वो हमेशा ही गतिशील रहता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी कॉन्टिनेंट लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और इनमें होने वाला ये मूवमेंट काफी स्लो मोशन में है, जिसे हम नॉर्मली महसूस नहीं कर पाते हैं। और इस मोशन या मूवमेंट का असर हमें हजारों लाखों साल बाद अपनी ही पृथ्वी की जियोग्राफी में होने वाले बदलाव को देखकर लगता है। हमारी पृथ्वी की जियोग्राफी में होने वाले ये बदलाव टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली मूवमेंट की वजह से होते हैं, जो हमारी दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन साल पहले शुरू हुए थे और तब से लेकर अब तक ये लगातार मूवमेंट कर रही है। इन मूवमेंट की वजह से ही हमारी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ट्रेंचेस, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनो, रिफ्ट वैली जैसे लैंडफॉर्म बन रहे हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार मूवमेंट की वजह से ही अक्सर कुछ खास जगह पर अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, ये टेक्टोनिक प्लेट्स कई सालों में कुछ सेंटीमीटर की दूरी तक ही मूवमेंट करती हैं। दोस्तों, अपनी इस दुनिया के सरकते हुए इन कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर द्वारा 20वीं शताब्दी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम की एक थ्योरी दी गई थी, जिसको जानने के बाद शुरुआत में तो दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा इस थ्योरी का काफी मजाक उड़ाया गया, लेकिन आगे आने वाले समय में अल्फ्रेड वेगनर की ही इस थ्योरी ने टेक्टोनिक प्लेट्स को जानने और समझने में वैज्ञानिकों की काफी मदद करी। और इसी थ्योरी की मदद से वैज्ञानिक ये बात समझ पाए कि हमारी दुनिया में ये कॉन्टिनेंट आज के रूप में आखिर कैसे आए। साल 1911 में जर्मनी देश के मशहूर क्लाइमेटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने उस समय मौजूद दुनिया के नक्शे में कुछ अनोखा ही ढूंढ निकाला था। जब उन्होंने इस मैप को गौर से देखा, तब उन्होंने पाया कि मानचित्र पर मौजूद साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच से अगर अटलांटिक ओशन को हटा दिया जाए तो ये दोनों ही कॉन्टिनेंट आपस में इस तरह जुड़े हुए महसूस होंगे, जैसे कि कोई जिक्सॉ पजल के 2 पीस एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। वहीं एक बार यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे हुए जब वो किसी खास काम में मगन थे, तभी उनकी नजर एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर पर गई। इस पेपर में अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ मौजूद लैंड एरिया पर एक ही तरह के पौधे और एक ही समान जानवरों के फॉसिल्स पाए जाने की बात बताई गई थी। और इसी ने अल्फ्रेड वेगनर के दिमाग में ये बात डाली कि आखिर कैसे हजारों मील की दूरी पर मौजूद दो जगहों पर एक ही तरह की वनस्पति और समान प्रजाति के जानवरों की मौजूदगी हो सकती है। और इसी बेस पर अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी लोगों के सामने पेश करी, जिसके हिसाब से दुनिया में मौजूद आज अलग अलग कॉन्टिनेंट कभी एक बड़े सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में हमारी दुनिया में मौजूद थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को वैज्ञानिकों द्वारा पैंजिया कहा गया। वहीं ये पैंजिया कॉन्टिनेंट हर तरफ से एक सुपर सी से घिरा हुआ था, जिसे पैंथलासा के नाम से जाना गया। काफी सालों बाद ये सुपर कॉन्टिनेंट कई छोटे कॉन्टिनेंट में बंट गया, लेकिन उस समय वेगनर ये जानने में सफल नहीं थे कि आखिर इस सुपर कॉन्टिनेंट के टूटने के पीछे क्या वजह रही थी। उनके हिसाब से लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंजिया टुकड़ों में बंटने लगा था। पैंजिया कॉन्टिनेंट का विभाजन आज से लाखों साल पहले जब पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट विभाजित हो रहा था, तब वो 2 बड़े टुकड़ों में बंट गया था, जिनमें से एक था लॉरेशिया, वहीं दूसरा था गोंडवाना लैंड। आगे आने वाले कई लाख सालों में यही दोनों कॉन्टिनेंट और भी कई छोटे भागों में टूटने लगे, जिन्हें हम आज अपनी वर्तमान दुनिया में देख रहे हैं। हालांकि वेगनर अपनी इस थ्योरी को साकार होते हुए नहीं देख पाए, क्योंकि ग्रीनलैंड में होने वाले अपनी एक रिसर्च के दौरान 50 साल की उम्र में वेगनर की मृत्यु हो गई थी। लेकिन आगे आने वाले सालों में वेगनर द्वारा दी गई इस थ्योरी को वैज्ञानिकों द्वारा माना गया और इसे अपनी रिसर्च का आधार भी बनाया गया। 1960 ट्यूजो विल्सन की टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी
दोस्तों, ये दौर था वर्ल्ड वॉर का, जिसमें इस्तेमाल होने वाले कई तरह के एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल ने हमारी इस पृथ्वी की सतह को समझने के लिए वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा प्रेरित किया। एटॉमिक टेस्टिंग की वजह से अर्थ में आने वाले झटकों को समझने के लिए यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट साइज्मोमीटर और जंग में इस्तेमाल होने वाली सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मैग्नेटोमीटर ऐसे इक्विपमेंट थे जिनसे धरती की सतहों और टेक्टोनिक प्लेट्स की जानकारी वैज्ञानिकों को हो पाई थी। जहां एक तरफ साइज्मोमीटर से पता लगा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटकों की तीव्रता अलग अलग होती है, तो वहीं मैग्नेटोमीटर को मॉनिटर करने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने समुद्र की तली में मौजूद कुछ खास इलाकों में अलग ही तरह की मैग्नेटिक एरिया की मौजूदगी पाई। वहीं अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को आधार बनाकर और सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसी थ्योरीज को मिलाने के बाद ही वैज्ञानिकों ने टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी को तैयार किया। इस टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी के हिसाब से हमारी जमीन की सतहें कई भागों में बटी हुई हैं, जिनमें से सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट, बीच की सतह को मेंटल और सबसे अंदरूनी सतह कोर बताई गई है। वहीं कोर और मेंटल के ऊपर मौजूद लेयर लिथोस्फीयर कहलाती है, जो सॉलिड फॉर्म में होती है। और आप देख सकते हैं कि इस लिथोस्फीयर के नीचे भी एक लेयर मौजूद है, जिसे एथेनोस्फीयर कहते हैं, जो सेमी लिक्विड मैग्मा फॉर्म में होती है। और इस लिक्विड मैग्मा के मूव करने के साथ ही इसके ऊपर मौजूद लिथोस्फीयर भी इसके साथ मूव करती है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी की कोर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो कि लगातार रिएक्ट करते हैं और इसी रिएक्शन के फलस्वरूप कन्वेक्शन करंट पैदा होता है। यह करंट नीचे से ऊपर की ओर यानी कि अर्थ की क्रस्ट लेयर की तरफ मूव करते हुए बाहर आते हैं, जिसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट लेयर में बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिलते हैं। और इन्हीं क्रैक्स की वजह से हमारी पृथ्वी की ये लेयर लगभग 20 भागों में बटी हुई है। इन्हीं भागों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जिस पर हमारी ये कॉन्टिनेंट टिके हुए हैं। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मौजूद ये लिथोस्फीयर लगातार कभी एक दूसरे की तरफ तो कभी भी विपरीत दिशा में मूव करती है। लिथोस्फीयर की इस मूवमेंट को ही हमारे वैज्ञानिक टेक्टोनिक शिफ्ट या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट नाम देते हैं। अब बात करते हैं हालिया रिसर्च की। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन 2023 में की गई हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हिमालय की टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक के बजाय 2 मूवमेंट शो कर रही हैं, जिसमें इंडियन प्लेट का एक हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और इसका एक हिस्सा अंडर प्लेटिंग की वजह से यूरेशियन प्लेट के अंदर की तरफ धंस भी रहा है। यहाँ जानकारों का कहना है कि इंडियन प्लेट का यह हिस्सा अंदर की तरफ झुक रहा है, वहीं इसके ऊपर का हिस्सा प्रेशर की वजह से तिब्बत को कंप्रेस कर रहा है। और ये सब करने में यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे की तरफ झुक भी रही है और बीच में से फट भी रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस यूरेशियन प्लेट में सबडक्शन और टेयरिंग जैसे 2 फिनोमिना एक साथ हो रहे हैं। इसी रिसर्च से जुड़ी साइंस मैगजीन की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत के कुछ हिस्सों में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स का निचला भाग 200 किलोमीटर गहरा है, वहीं कुछ जगहों पर यह गहराई केवल 100 किलोमीटर ही पाई गई है, जिससे पता चलता है कि भारतीय प्लेट्स का कुछ हिस्सा प्रेशर की वजह से छिल चुका है। हालांकि इस सारे मसले को लेकर जानकारों की राय है कि यह सारी प्रोसेस किसी भी समय भारतीय तिब्बत के इन हिस्सों में बड़े भूकंप ला सकती है। साथ ही आने वाले समय में ये इंडियन प्लेट्स एशियाई प्लेट्स पर भारी दबाव डालती रहेंगी, जिसकी वजह से तिब्बत की ये प्लेट अपने आगे के उत्तर की तरफ के भूभाग पर दबाव डालेगी। इसके बाद ये टेक्टोनिक फोर्सेस आगे बढ़ते हुए एशिया की लैंड मास को ईस्ट की तरफ मौजूद पैसिफिक ओशन में धकेलेगा। और इन्हीं सब के चलते वैज्ञानिकों को इस बात का भी डर है कि प्रेशर की वजह से ये इंडियन प्लेट आने वाले कुछ सालों में 2 भागों में भी बढ़ सकती है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।